आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं DGFMS की कट ऑफ के बारे में। आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ जाएगी वो क्या जाने वाली है, फेज़ 2 के लिए क्या कट ऑफ जाने वाली है और आपका कितनी कट ऑफ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और हमने हमारे इसी चैनल पर हमने एक सर्वे करवाया था जिसके थ्रू आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमने जो सर्वे किया है कि आपकी जो कट ऑफ हो वो क्या जा सकती है। सभी कैंडिडेट से हमने पूछा कि मतलब सभी से राय ली। आपको हमने पोल करवाया था कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं आंसर के आने के बाद, तो वो भी आपको दिखाने वाले हैं। और प्रत्येक आपकी जो ट्रेड है उसके बारे में बात करेंगे, उसके अलग से कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हो हम आपकी जनरल OBC EWS SC ST ESM PWBD आपका जो PWD वगैरह है सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं, सभी की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और भी आपकी जितने भी आपके जैसे अकाउंटेंट है, स्टेनोग्राफर, ग्रेड सेकंड है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर है, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, मेट, वाशरमैन, कारपेंटर एंड जॉइनर, टिन स्मिथ की भी बात करने वाले हैं और आपकी सभी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और हमने जो सर्वे कराया था वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आपको बताते हैं आपकी जो टोटल वैकेंसी थी, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो अकाउंटेंट की आपकी एक वैकेंसी थी, वो भी OBC के अंदर, स्टेनोग्राफर की एक, EWS की, लोअर डिवीज़न क्लर्क की टोटल वो 11 वैकेंसी थी। ठीक है, लोअर डिवीज़न की टोटल 11 वैकेंसी थी। स्टोर कीपर की आपकी 24 वैकेंसी थी। फोटोग्राफर की सिर्फ एक वैकेंसी। फायरमैन की 5 वैकेंसी। कुक की आपकी थी आपकी 4 वैकेंसी। लैब अटेंडेंट की 1 वैकेंसी। मल्टीटास्किंग स्टाफ की थी 29 वैकेंसी। ट्रेड्समैन मेट की आपकी 31 वैकेंसी। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 29। वाशरमैन की 2 वैकेंसी। कारपेंटर एंड जॉइनर की 2। टिन स्मिथ की 1 वैकेंसी थी। ठीक है, तो आपके जो फॉर्म फिलअप थे वो सर्वाधिक फॉर्म फिलअप वो किस में किए गए थे। एक तो पहली जो पोस्ट थी, क्योंकि आपके पास उन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया था तब उन्होंने प्रायोरिटी मांगी थी। ठीक है, प्रायोरिटी वो मांगी थी उन्होंने। तो जो सर्वाधिक जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो आपकी पहली प्रायोरिटी के अंदर होते MTS की। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सर्वाधिक फॉर्म फिलअप भी MTS की पोस्ट के लिए ही हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके फॉर्म फिलअप हुए थे वो ट्रेड्समैन मेट के हुए थे। फिर उसके बाद हुए थे आपके स्टोर कीपर के। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी LDC की पोस्ट के लिए सर्वाधिक फॉर्म फिलअप वो हुए थे। तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी ना वो सर्वाधिक जाने वाली है आपकी MTS की पोस्ट के लिए और LDC की पोस्ट के लिए। ठीक है, MTS की पोस्ट के लिए सर्वाधिक जो कट ऑफ जाएगी और LDC की पोस्ट पर आपकी सर्वाधिक जो आपकी कट ऑफ है वो जाने वाली है। और ट्रेड्समैन मेट और स्टोर कीपर की जो कट ऑफ है वो आपकी इन दोनों पोस्टों की तुलना में है वो कम ही रहेगी। ठीक है, इन दोनों की पोस्टों की तुलना में आपकी कट ऑफ है वो कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप मतलब जब फॉर्म फिलअप करवाया गया था ना तो वे उन्होंने क्या किया था, प्रायोरिटी मांगी थी आपसे। ठीक है, तो आपने कितनी भी पोस्ट के लिए प्रायोरिटी फिलअप की थी ना, जैसे पहले पे आपने LDC रखा, सेकंड पे MTS रखा, तीसरे पे ट्रेड्समैन मेट रखा। तो जैसे आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको LDC मिलेगी, यदि आपके अच्छे नंबर नहीं हैं तो उससे कम MTS मिलेगी आपको। तो सर्वाधिक चांस है कि क्योंकि बच्चे का मतलब अब की बार जो पेपर था ना वो मीडियम लेवल का आया था। ठीक है, मीडियम लेवल का पेपर आया था जिसके कारण जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाने के चांस हैं। और आपकी जो यानी मान कर चलो वैकेंसी तो डेफिनेटली आपकी 113 वैकेंसी थी। ठीक है, 113 वैकेंसी थी तो कट ऑफ तो डेफिनेटली कम तो रहेगी नहीं। ठीक है, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, जैसे सिंगल पोस्ट हुआ, देखो सिंगल पोस्ट है ना, जिनकी सिंगल पोस्ट है उनकी तो डेफिनेटली हाई रहनी है, क्योंकि एक पोस्ट में आप देख सकते हो कितना कंपटीशन रहेगा, है ना। एक पोस्ट पे उस पर कितने बच्चे लड़ रहे हैं, तो उसकी तो जो 1-2 वैकेंसी हैं, 3 वैकेंसी हैं, उनमें तो डेफिनेटली कंपटीशन हाई है, उनकी तो डेफिनेटली कट ऑफ है वो आई जाने वाली है। ठीक है, तो आपकी जो सर्वाधिक जो फॉर्म फिलअप वो किए गए थे MTS के लिए, ट्रेड्स जो LDC के लिए, ट्रेड्समैन मेट के लिए और आपका स्टोर कीपर के लिए, तो जिसके कारण इन्हीं की प्रायोरिटी सर्वाधिक थी, तो इनकी कट ऑफ वो ज़्यादा आपके जाने के चांस हैं। ठीक है, तो जो हमने जो सर्वे कराया था उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो हमने हमारे इसी चैनल पर वो सर्वे करा रखा है। यदि आपने वोट नहीं किया तो आप जाकर वो करें। वो तो इसमें उन्होंने मतलब लोगों ने कितने प्रतिशत वोट किया है आप देख सकते हो। 50 से 60 नंबर के बीच
23% बच्चे हैं, और 60 से 70 के बीच आपके 27% बच्चे हैं, 70 से 80 के बीच 18%, और 80 से 90 के बीच हैं वो आपकी 32% बच्चे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कंपटीशन आपका कितना हाई रहने वाला है और आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। एक तो वैकेंसी कम है और आपके बच्चों का पेपर भी बिल्कुल अच्छा हुआ है, क्योंकि मीडियम लेवल का पेपर था तो आपकी कट ऑफ तो देखो इतनी कम रहेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि कुछ मतलब 60 से भी कम बता रहे हैं बच्चे, तो जिसके कारण उनका तो देखो श्योर नहीं है, क्योंकि कट ऑफ वो डेफिनेटली हाई जाने वाली है। ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो हम बताएंगे कि आपकी कितनी जा सकती है कट ऑफ, जनरल हो चाहे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी हो चाहे एसटी हो। ठीक है, तो आप इस सर्वे के अंदर देख सकते हैं कि 80 से 90 वाले में सबसे ज़्यादा बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, तो और सेकंड पे है आपका 50 से 60 वालों के बीच में, और 60 से 70 वाले हैं 27%, और 70 से 80 हैं वो आपके 18% बच्चे, आपके 18% वाले बच्चे हैं। तो कंपटीशन है वो आपका रहेगा 60 से 70 और 80 से 90 में सर्वाधिक आपका वोटिंग हुआ है। तो अब बात करें अगर आपकी जो कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ की बात करें चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, क्योंकि इन्होंने डीजीएफएमएस ने अलग अलग फॉर्म फिलअप नहीं करवाए थे सभी पोस्टों के लिए, और मतलब आपकी प्रायोरिटी मांगी थी, यानी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, यदि वो क्वालिफ़िकेशन है तो आप वो प्रायोरिटी वो फिलअप कर सकते हो, आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे आपने 10th कर रखी है तो आप 10th बेस पे ही प्रायोरिटी फिलअप कर सकते हो, यदि आपने 12th कर रखी है तो आप एलडीसी भी ऐड कर सकते हो उसमें, तो आपके अच्छे नंबर के आधार पर आपकी प्रायोरिटी वो मिलेगी, है ना। तो प्रायोरिटी बढ़ाई गई थी, अलग अलग फॉर्म फिलअप वो नहीं करवाए गए थे, तो जिसके कारण इसके कारण ना, यानी प्रायोरिटी उन्होंने फिलअप करवाई थी ना, उसके कारण आपका कट ऑफ इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, है ना। इफेक्ट है वो, इसके कारण आपको कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इससे आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम हो सकती है आपकी, किसके कारण, क्योंकि कुछ पोस्ट है ना, कुछ पोस्ट की तो इसकी मतलब इस प्रायोरिटी के कारण हाई हो जाएगी, और कुछ पोस्ट हैं जिनकी कट ऑफ है वो इस प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के कारण है वो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। तो इसमें इस लगभग 50-50 का ही आपका समान ही रहता है। ठीक है, तो अब बात करें अगर आपकी जो कट ऑफ है उसकी बात करें कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी है ये सब वाले हैं, तो उनकी क्या जाएगी। तो बात करें स्टार्टिंग में बात करते हैं आपकी जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ है ना, तो मानकर चलो आपके यदि 75+ बन रहे हैं, 75+ यदि बन रहे हैं, यदि आपने कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, 75+ बन रहे हैं, 75+ बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन के अंदर हो, आपका नंबर वो आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि 70 अभी आज ही आंसर की आई है आपकी, ठीक है, तो आपने मिला ली होंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं कितने। ठीक है, तो 75 से ज़्यादा हैं, 75 और 80 से अबव हैं, तो उनका तो कन्फर्म है वो आ सकता है। ठीक है, कन्फर्म वो हो सकता है उनका सिलेक्शन 80+ वालों का, और 75+ यदि बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप है वो सेफ में हो, यानी आपका नंबर वो आ सकता है। फिर बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी को 72+ वाले, और ईडब्ल्यूएस भी सेम ही रहने वाला है आपका 72+। ठीक है, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपको ज़्यादा डिफरेंस वो देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो 72 और 72 के यदि अबव यदि बन रहे हैं आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो आप डेफिनेटली सेफ़ हो, है ना, सेफ़ हो, आपका नंबर वो आ सकता है। और कुछ पोस्टों के अंदर इससे कम भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि यही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि कुछ पोस्ट हैं सभी पोस्टों के लिए अलग अलग रहेगी। आपकी प्रायोरिटी मांगी थी गई थी ना, तो आपकी सभी पोस्टों के लिए अलग अलग कट ऑफ है वो रहेगी। मैं तो सभी पोस्टों को एवरेज बनाकर मिलाकर बता रहा हूँ कि आपके इतने बन रहे तो आप सेफ हों। अगर बात करें फिर एससी की, तो एससी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो, तो यदि आपके 67 से ज़्यादा बन रहे हैं, 67 से ज़्यादा, 67 से ज़्यादा आपके यदि बन रहे हैं, 67 या 67 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप सेफ हो, आपका नंबर वो आ सकता है। फिर अगर बात करें अगर एसटी वालों की, तो एसटी वाले यदि 64+ यदि बन रहे हैं तो आप सेफ हो, 64 या 64 से ज़्यादा यदि आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हो। और ईएसएम वाले हैं
तो उनके लिए तो क्या कि ESM की जो वैकेंसी भी इतनी नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हो ESM की आप वैकेंसी देखो, आपकी ESM की वैकेंसी एक तो 2 वैकेंसी तो LDC की है और 2 वैकेंसी आपके स्टोर कीपर की हैं और 1 वैकेंसी फायरमैन के अंदर है और 2 वैकेंसी लैब अटेंडेंट के अंदर। टोटल 7 वैकेंसी है 113 में से। और जो PWBD से बिलोंग करते हैं, PWD वाले, उनकी MTs की पोस्ट में है 2 वैकेंसी, वो ट्रेड्समैन मेट के अंदर 2 हैं, टोटल 4 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ESM वाले तो बहुत कम मिलते हैं, तो इसके कारण कि यदि 50+ नंबर बन रहे हैं ESM वालों के तो वो सेफ़ हैं, उनके आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें अगर PWD वालों के लिए तो उनका आपको मानकर चलो 60 से ज़्यादा बनना अनिवार्य है, 60 से ज़्यादा PWD वाले में, क्योंकि आपकी वैकेंसी नहीं है, टोटल 4 वैकेंसी आपकी PWD के वाले के अंदर है, तो आपके 60+ बन रहे हैं तो आप सेफ़ हो, आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है। और आपका जैसे अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लोअर डिवीज़न, क्लर्क वगैरह है आपकी, तो इसमें आप वैकेंसी वो देख सकते हो। आपका जो सर्वाधिक जो कंपटीशन रहेगा ना वो रहेगा MTS के अंदर। ठीक है, MTS के अंदर सर्वाधिक कंपटीशन वो रहने वाला है। उसके बाद आपका कंपटीशन रहेगा ट्रेड्समैन मेट के अंदर, उसके बाद स्टोर कीपर के अंदर, फिर आपका LDC के अंदर रहेगा, क्योंकि सर्वाधिक जो 4 जो पोस्ट हैं जिनकी सर्वाधिक वैकेंसी हैं आपकी, 10 से ज़्यादा वैकेंसी हैं वो इन्हीं पोस्टों 4 पोस्टों की है आपकी, और बाकी की 10 से कम वैकेंसी हैं। तो फायरमैन हुआ, फायरमैन में भी, हाँ, फायरमैन के अंदर आपका कंपटीशन वो कम रहने वाला है, अन्य पोस्ट की तुलना में फायरमैन में कम रहेगा आपका। और एक में आपका कंपटीशन कम रहेगा आपका कुक के अंदर भी, कुक में भी अच्छा खासा कंपटीशन, आपका कुक के अंदर भी कंपटीशन वो रहने वाला है। तो जिनकी एक पोस्ट है ना, जैसे अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इनमें तो कंपटीशन टफ ही रहेगा आपका, हाई रहेगा। और वाशरमैन के अंदर भी अच्छा खासा रहेगा। तो कारपेंटर एंड जॉइनर, हाँ, इसके अंदर आपका जो कंपटीशन हो थोड़ा सा कम रहेगा। और जो टिन स्मिथ है, टिन स्मिथ में भी आपका कंपटीशन हाई रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गए, हमने सभी पोस्ट का बता दिया कि किस में कंपटीशन हाई रहेगा, किसकी कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। और एवरेज यदि इतने बन रहे हैं तो आप सेफ के अंदर है वो, आपका नंबर है वो आ सकता है। कुछ पोस्टों की इससे कम भी जा सकती है और इससे कुछ पोस्ट हैं जिन इससे ज़्यादा भी जा सकती है। यदि आपके लमसम इतने बन रहे हैं तो, क्योंकि प्रायोरिटी फिलअप करवाई गई थी, तो उस आधार पर यदि आपको जैसे लास्ट प्रायोरिटी है आपकी, तो यदि आपके इतने बन रहे हैं तो वो भी मतलब लास्ट प्रायोरिटी मिलने के भी चांस सर्वाधिक है, वो इस इतने नंबरों पे रहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी तभी मिलेगी जब आपके सर्वाधिक नंबर हो, मैक्सिमम नंबर हो, अन्य को बीट कर आप वो अच्छे नंबर लाए हों, तभी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। अन्यथा आपको इतने नंबर बन रहे हैं तो लास्ट प्रायोरिटी वो मिल सकती है ना। तो यदि आप इतने नंबर बन रहे हो तो आपको कोई ना कोई पोस्ट वो मिल सकती है, है ना। तो आपका जब भी रिजल्ट आएगा ना तो सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि आपको रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होना तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे ऑफिशियल पेज हैं, आप व्हाट्सएप जो चैनल हमारा उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर हम अपडेट डाल देंगे, आपकी कोई भी बिग अपडेट आती है, या हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह आपको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी हम अपडेट वगैरह डालते रहते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर वो पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।